एक्वेरियंस। आज हम कर रहे हैं जून के महीने की एंडिंग। और जून का महीना जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। लोग जुलाई की रीडिंग्स करने लगे हैं, बट हमने अभी 24 जून से लेकर 30 जून 2023 की बात नहीं की है। तो यहाँ मैं एक डिटेल गाइडेंस लेके आई हूँ कि जून के अंत तक, इस महीने का अंत आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है, क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है, क्या गाइडेंस फॉलो करने चाहिए, किस तरह की सिचुएशन और एनर्जीज में आप ये दिन बिताने वाले हो। तो डिटेल में हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सिर्फ कुंभ राशि, सन, मून और वीनस राइजिंग वालों के लिए है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की। एंड आई होप कि पॉजिटिव जो है एनर्जीज मुझे यहाँ मिलेगी। लेकिन प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको वही एनर्जीज बताऊंगी और आप गाइडेंस को फॉलो करके अपनी एनर्जीज में सुधार कर सकते हैं। या अगर ये कोई टाइम पीरियड ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में कोई भी ट्रबल यहाँ दिखाई देती है कुंभ राशि, तो उस हिस्से को सुकून से बिताने की कोशिश कीजिएगा ज़िंदगी के, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड नहीं होता। सिर्फ 24 से 30 जून की बात है, ख़त्म हो रहा है महीना। तो देखते हैं जाते हुए ये महीना आपको क्या सब दे के जाना चाहता है। ऑल राइट, सो पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी पॉजिटिव रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर रीडिंग की शुरुआत में आपको पूछ सकते हो कुंभ राशि। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जीज यहाँ कनेक्ट कर पाएँ और आपको उस सवाल का जवाब इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। 100% गारंटी तो नहीं देती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी एनर्जीज आएंगी, बट हाँ कोशिश करूँगी। ठीक है, लेट्स सी। कुंभ राशि देखते हैं कि आपके लिए 24 जून से 30 जून 2023 का समय क्या कह के जा रहा है, क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। प्लीज मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि के लिए। थैंक यू। Okay, we have a leg up, number 34. So it might be कि 34 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 7 नंबर आपका जन्मांक या मूलांक है। 34 साल आपकी एज हो सकती है कुंभ राशि। विथ दिस अ लैग अप एंड बॉटम में 2 नंबर है। सो मे बी आप 7 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन हो, मीन्स कि आप पार्टनर जो है आपका वो 7 नंबर हो, आप 2 नंबर के हों जन्मांक और मूलांक में, या अपोजिट हो सकता है। सो 7 और 2 यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट दिख रहा है। 7 और 2 जो है वो बेसिकली चंद्रमा और केतु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो डेफिनेटली थोड़े इल्यूजन्स की दिख रही है, थोड़ी ड्रीमी दिख रही है। जो चीज़ें नहीं हैं वो भी हो रही हैं, वो भी सोची जा रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है कुंभ राशि। सो हाँ, ये एनर्जीज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकती है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, किससे हेल्प मांगी जाए, कैसे सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप खुद अकेले सब कुछ कर रहे हो, अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या किसी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बट आपको कहा जा रहा है कि आप मदद मांगे। इस सिचुएशन में मदद के बिना चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो सकती। तो आप अभी ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ आपसे अकेले चीज़ें नहीं हो रही, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। ठीक है, एंड अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास आसपास लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास लोग हैं, आपको पता है कि अगर आप किसी से मदद मांगोगे तो वो मदद करेगा, और जब वो मदद करेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ये मदद नहीं लेना चाहते हैं कुंभ राशि। अभी वो नहीं चाहते कि वो मदद लें किसी की। एंड आपको लग रहा है कि आप अगर मदद मांगोगे शायद तो आप कमज़ोर दिखोगे, या आपको लग रहा है कि कोई मिरेकल हो जाएगा जिससे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप काम कर जाएंगी। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ रिसीव भी करना है ना कुंभ राशि, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या रिसीव करना चाहते हो।
ठीक है। अब आप कहोगे कि लोगों को बताने का क्या फ़ायदा है, लोग कौन सा हमें देंगे। देखो, लोग मीडियम है आपकी लाइफ में, ठीक है। एटलीस्ट अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि लोग आपके मीडियम बन रहे हैं। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने लोगों से हेल्प मांगी है क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहा है, या आपको मांगनी चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। यू रिक्वायर्ड हेल्प, आपको ज़रूरत है हेल्प की, आपको ज़रूरत है काउंसलिंग की, आपको ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो आपकी सुन सके। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि चंद्रमा और केतु से दुनिया आपको जो देख रही है, या आपको अपना एक साइड दिख रहा है, आपको लगेगा नहीं सही तो चल रहा है, ठीक हूँ मैं, कर लूँगा हैंडल या कर लूँगी हैंडल, ठीक हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। आपको लग रहा है कि आप कुछ रिसीव कर लोगे, मिरेकल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उस वे में आप ठीक हो। लेकिन अंदर से आप ये क्यों चाह रहे हो कि कोई मिरेकल हो, चीज़ें ठीक हो? इसका मतलब चीज़ें ठीक होनी बाकी है, इसका मतलब अभी कुछ ख़राब है। तो या तो आप खुद उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो, या आपको पता है लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी हो सकती है अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कुंभ राशि, ठीक है। ओवर थिंकिंग तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिख रही है। किसी को कोई मदद भी मिली है, किसी को कोई पर्सन भी मिला है जो कि उनको हील करने आया है। तो हाँ, आप एक नए डायरेक्शन में बढ़े हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। आपने कुछ रिसीव किया है, आपने किसी की मदद रिसीव की हो रिसेंटली, आपको मदद मिली हो, लोग आपके सपोर्ट में आए हों किसी सिचुएशन में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कार्ड में। बट ज़्यादातर क्योंकि 7 और 2 का एंगल आ गया, तो वो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फर्स्ट सिनेरियो दिख रहा है। बाकी एज कुंभ राशि, हाँ ऑफ कोर्स आपको किसी की मदद मिली हो रिसेंटली, पॉसिबल है। आपको किसी ने सपोर्ट किया हो, पॉसिबल है। लेट्स सी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे आए हैं, इस सिचुएशन का पास्ट क्या है। कम्युनिटी अगेन बॉटम में इतना शफल करने के बाद भी नई एनर्जी है। यहाँ पे 8 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8 अगेन, 8 जो है वो इन्फिनिटी सिंबल है, 8 कार्मिक नंबर है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हो। आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। कार्मिक पर्सन इज़ नॉट लाइक कि वो आपको कर्मा देने आए हैं, कोई बैड पर्सन है, बैड इंटेंशन है। नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ ओनली लाइक दैट कि ये पर्सन आपको आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में मिला है। क्योंकि यहाँ कम्युनिटी भी आ रहा है, तो चांसेस दिख रहे हैं कि ये कोई मैरिज्ड पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। बट ये पास्ट एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आप शादीशुदा हो सकते हो। और शादीशुदा में अब आपको रिलेशनशिप को निभाने में इस पर्सन की भी रिक्वायरमेंट है किसी किसी के लिए। अदरवाइज ये अगर कोई भी सिनेरियो में, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो किसी भी सिनेरियो में आपकी सोसाइटी के थ्रू, आपके सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपके मॉरल एथिक्स जिन्हें कहते हैं हम, ट्रेडिशन, इनके थ्रू आप किसी सिचुएशन में आए हो, इनकी वजह से आप किसी सिचुएशन में आए हो। ये आपको कुछ कह रहे हैं, आप कुछ चाहते हो। और उस सिचुएशन में या तो जैसे मैंने कहा कि भाई कोई मैरिज हो गई थी, उन्होंने आपको कुछ और करने को कहा, आपकी कम्युनिटी सोशल इवेंट की वजह से इस सिचुएशन में आप आ गए हो जहाँ आपको 4 लोग मिले। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। या तो देखो, अब मैं शायद समझा नहीं पा रही ढंग से, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको कहा प्रेजेंट सिचुएशन में एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको मदद मिली है लोगों की। तो ये जो मदद मिली है, ये मे बी आपके कम्युनिटी से किसी की मिली हो, आपको कोई रिश्ता मिला हो फैमिली की तरफ से, कोई नए लोग मिले हैं जो कि किसी सोशल इवेंट में आपको मिल गए थे। सो कुछ नए लोग जो हैं, कुछ ग्रुप्स जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रिसेंट पास्ट में आए थे, और अब जो है आप उनकी मदद ले रहे हो। पहला सिनेरियो कि किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपको सपोर्ट मिलने लग गया। दूसरी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये कोई पास्ट आपकी एनर्जीज़ है जहाँ आपने कोई शादी की थी किसी के साथ, कार्मिक रिलेशनशिप में आपने बॉन्ड बनाया था। ये कोई अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है। और अब जो है सिचुएशन में आप अकेले हो, और आपको लग रहा है कि आप अकेले इस रिश्ते को कैसे चलाओगे क्योंकि सामने से एफर्ट नहीं आ रहे। तो आपको कहा जा रहा है आप सामने वाले से एफर्ट की डिमांड कर सकते हो अगर आप इस तरह के रिश्ते में हो। अगर ये कोई मैरिज नहीं है, कोई और पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है जिसमें आपकी कम्युनिटी, या जैसा मैंने कहा आपकी ट्रेडिशन, आपकी फैमिली इन्वॉल्व रही है इस सिचुएशन में, तो अब आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई
जिसने आपको बिगनिंग में हेल्प दी है वो आपको अभी भी हेल्प देगा। ये आपकी गलतफहमी है कि आपको हेल्प नहीं मिल रही। आप किसी से मदद मांगना चाह रहे हो, रिसीव करना चाह रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही शायद, या कर गई हैं कुछ लोगों के लिए, मांग ली है आपने हेल्प। बट आपके लिए मैसेज यही है कि आपको कहना पड़ेगा लोगों को कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, ये है यहाँ पे मैसेज मेन। सो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अभी मुझे यही दिख रहा है कि पास में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आए थे, ये फैमिली के थ्रू हो सकता है, एंड नाउ यू आर अलोन, और अब आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगी जाए, या पास में जो लोग आपके लाइफ में आए थे वो आपकी मदद करने के लिए दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं कुंभ राशि प्रेजेंट सिचुएशन में। लेट्स सी कि जो सवाल हम लेके आए हैं इस रीडिंग तक, 24 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 के बीच में क्या होगा, 24 जून 2023 टू 30 जून 2023 कुंभ राशि के लिए क्या सब होने वाला है लाइफ में। टिकटॉक, ओके, नंबर 30, कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई चीज़ें थोड़ी सी ना तूफानी रहेंगी कुंभ राशि। प्रॉब्लम यह है कि आप बड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, किसी की मदद नहीं ले रहे, आपको लग रहा है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बट सब कुछ अपने आप ठीक ना हो शायद। मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ सब कुछ अपने आप ठीक नहीं हो रहा। तो आप भाई डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हो कुंभ राशि, आपकी क्या ड्यूटीज़ है इस सिनेरियो में, वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे 30 नंबर का कार्ड है, मे बी आपकी एज 30 हो या 38 हो सकती है, 34 हो सकती है। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यहाँ पे टाइमलेसनेस की एनर्जी है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग होगी, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको ये लगता है या लोगों को ये लगता है कि आप एक ज़िंदगी जी रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, और उस सिचुएशन में एक पास्ट सिचुएशन रही है, और उस सिचुएशन में एक जो है फ्यूचर आ जाएगा। तो आपको हमेशा लगता रहता है कि मेरे पास्ट में ये चीज़ हुई तो अब मेरे फ्यूचर में ये चीज़ नहीं हो, तो आप हमेशा एक क्रिएटिव मोड पे रह सकते हो। ठीक है, एंड कभी आपको इस चीज़ को बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो आपको क्या है कि हमेशा ही लाइफ में ये डिज़ायर्स हो जाती हैं कि मुझे अगर अपना भविष्य अच्छा करना है या पास्ट के चीज़ों को वापस नहीं लाना है, तो मुझे मुझे हमेशा ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लगता है कि आपको अपने हर मोमेंट को शेप अप करना पड़ेगा अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो। तो आप इस वजह से क्या होता है, जब आप शेप अप करते हो तो आपको लगता है कि मैंने किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अभी भी लग रहा हो सकता है कि मैं ही सब कुछ कर लूँ, फिर आपको अब आने वाले टाइम में क्या लगेगा कि भाई मैंने ही किया है जो किया है, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वहीं आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आप क्यों लाते हो, आपको क्यों लगता है कि आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है, या किसी के पीछे चेज़ करने की ज़रूरत है, या आपको किसी से कुछ डिमांड करने की ज़रूरत है। जब हम ये सब समझते हैं कि ये सब कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, ये सब कुछ कर्मा है, ये सब कुछ डेस्टिनी है, तो हमको ये चीज़ें शांति से बैठ के भी समझ जानी चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपका है, अगर किसी सिचुएशन में उस सिचुएशन का कोई पॉजिटिव इफेक्ट होना लिखा है, या किसी सिचुएशन में उसका नेगेटिव होना लिखा है, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा कुंभ राशि, उसे आप नहीं करोगे चेंज। आपको लग रहा है कि आप उसे बना रहे हो, आप उसे क्रिएट करोगे, आपकी वजह से तूफान आ गया, आपकी वजह से चीज़ें शांत हो गई। नहीं, आप सिर्फ कर्मा कर रहे हो, और वो कर्मा भी आपसे करवाए जा रहे हैं।
मैं जानती हूँ कि यहाँ पे अब बहुत से लोग बोलेंगे तो इसका मतलब हम कर्म नहीं करें, हम नहीं सोचें। नहीं, मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला भाई आप मदद मांगो अगर आपको ज़रूरत है तो, दैट इज़ योर कर्मा। आप मदद मांगोगे तो आपके काम होंगे, लेकिन रिजल्ट, आउटकम, इसके लिए कैसा फोर्स करना किसी को। मेरे एक्शंस के बाद भी अगर वो काम मेरे लिए नहीं हो रहे तो सिंपल सी चीज़ है, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होने। और मेरे लिए अगर मुझे ये लगता है, जैसे आपको लगता होगा कि कोई मिरेकल होगा और मेरे लिए चीज़ें हो जाएंगी, जब आपको ये लगता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग है आपकी। ओवर थिंकिंग क्यों है? या तो आपको विश्वास होगा कि यूनिवर्स मेरे साथ है, एनर्जीज मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, आज नहीं होगी कल होगी, जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा। एक बहुत अच्छी बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, तो कहते हैं ना कि कोई आपके मेहनत का खा सकता है लेकिन आपकी किस्मत का कोई नहीं ले जा सकता आपसे। यानी भाई आपने मेहनत से कमाई की, चोर चुरा के ले गए, ठीक है बनता है, वो चोर की किस्मत में था इसलिए वो ले गए, लेकिन जो आपकी किस्मत में आने वाला है, अगर आपको दिन के 500 रुपये मिलने लिखे हैं तो वो मिलेंगे, उसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। सो किस्मत में लिखे को कोई नहीं डाल सकता, ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो जब हम ये सब जानते हैं तो हम आउटकम के लिए परेशान क्यों होते हैं? जब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है और मुझे मेरी गट फीलिंग कह रही है, मेरे जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट भी मिलेगा, तो मैं उस रिजल्ट को चाहे आज देखूँ चाहे 1 महीने बाद देखूँ, क्यों? सो यूनिवर्स आपको इस कार्ड से कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर आप किसी समय सीमा को लेकर के यहाँ पे बैठे हो कि 30 तारीख तक ये हो जाएगा क्या, इस बात से निकल जाओ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरे ये काम होंगे या नहीं। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, मेहनत की है, वो काम आपकी डेस्टिनी में है, आपको लगता है तो बिल्कुल होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ज़बरदस्ती का प्लान सेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो छोड़ दो उसे, होने लिखे होंगे तो हो जाएंगे, बट अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। लेट गो द नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपकी नीड नहीं होनी चाहिए कुछ पाना, आप उसे लेट गो करो, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेप अप करने की जगह लाइफ को जीना शुरू करो। मेरी भविष्य में चीज़ें अच्छी हो उसके लिए मैं आज प्रेजेंट में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट को जी तो रहा ही नहीं हूँ, प्रेजेंट को एंजॉय तो नहीं कर रहा। क्या एक ऐसी बुद्धिमानी है? ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आए 24 से 30 जून के बीच में, आप उसे जिएं, उसे एंजॉय करें। वो अच्छा है बुरा है वॉट एवर, वो आपकी किस्मत का है कुंभ राशि, और किस्मत का जो होता है उसे जीना ही पड़ता है। आप चाहो नहीं मुझे ये समय नहीं बिताना, ये हट जाए, नहीं पॉसिबल। आप कहो कि यही समय रह जाए हमेशा, नहीं पॉसिबल। तो जो भी आए उसे बिता लेना, ठीक है? एक और मैसेज है कि आपको कहोगे कि मैम होने क्या वाला है ये तो फिर भी नहीं पता। सो अगेन कुछ चीज़ें साइक्लिक हैं आपकी लाइफ में, जो यहाँ पे कार्ड कह रहा है, ठीक है? साइक्लिक मतलब रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद रात होती है, पतझड़ के बाद सावन आता है, फिर सर्दियाँ आएंगी, गर्मियाँ आएंगी, ये सब एक साइक्लिक वे में है। तो आपकी सिचुएशन में आप सोच रहे हो कि क्या होगा कब होगा, वो होगा, बट अपने समय सीमा पे होगा, उसे फोर्स मत करो कुंभ राशि, ठीक है? चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दो, क्योंकि इस सिचुएशन में शायद बहुत कियोस बना लोगे आप, तूफान आए हुए हैं, आपको लगेगा नई चीज़ें और ठीक हो जाएं, वो और ख़राब हो जाएंगी, इनको होने दो जैसा होना है। अगेन अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया और उससे और ख़राब हो गई, तो वो भी सच नहीं है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि जो होना है वो तो होना ही है, तो मे भी आपका किसी दिन दिमाग फिर जाए और आप कुछ कर दो, उस खराब सिचुएशन में भी कर दो कुछ, तो और ख़राब हो जाएगी। तो वो लिखा है, वो डेस्टिनी है, आप उससे भाग नहीं सकते, ठीक है? थ्री 4 4 3, वाओ, वी हैव मिरर नंबर हेयर। मुझे लग रहा है कि आप सुकून की तलाश में गिवर होंगे,
ठीक है, आपको लगेगा कि आप सिचुएशंस को ठीक कर लोगे, आप आगे बढ़ के कोई मूव ले लोगे, आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके समझने की कोशिश करोगे। आप ये चाहोगे कि इस तूफान में जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी सिनेरियोज़ हैं, उसमें आप चीज़ों को संभाल पाओ। बट अगर आप संभाल पाते हो देन वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है कुंभ राशि। अगर आपको कभी इस पर्टिकुलर टाइम पे लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो बट आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, सामने वाला कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो आप अगर इस तरह की सिनेरियो में जाने वाले हो जब आप दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो, तो मत करना। क्योंकि वो करेंगे, दूसरे करेंगे, दूसरे के जब दिमाग में आएगा, जब उनके इंटेंशन कहेंगे, जब उनका कार्मिक साइकिल होगा, वो करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट चेज़ करके परेशान हो करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी और अभी टाइमिंग नहीं है शायद उन चीज़ों के होने का। ऑल राइट, यस। नंबर 1 सिग्निफिकेंट है, नंबर 1111111 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो, नंबर 777 आपको दिख रहा हो। आप में से काफ़ी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो कुंभ राशि, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 31, 34, 38, 30, 39 ये आपके एज ग्रुप हो सकते हैं। 28, 29, 24 ये आपके एज ग्रुप हो सकते हैं। 4444444 भी आपको दिख सकता है बहुत सिग्निफिकेंटली। यस, ठीक है। लेट्स सी कुंभ राशि क्या होने वाला है। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इस सिचुएशन में। बेसिक तो आपके यही एनर्जीज आ रही हैं ना। हम टैरो से समझ लेते हैं सिचुएशन को कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स में ना गाइडेंस ज़्यादा मिलता है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप परेशान हो कि आपके काम नहीं बन रहे, बट मैं आपको ऐसे बोल ही नहीं सकती कि आपके काम नहीं बनेंगे। मुझे ये दिखाई नहीं देता कि काम नहीं बन रहे, ठीक है। अभी भी जो मैंने बोला है वो मैंने अपने मन से बोला है। यहाँ मुझे वही मैसेज मिल रहे थे कि भाई टाइमलेसनेस है, टाइम नहीं है, टाइम आएगा जब सब होगा, तो मैं वही बोल देती हूँ, फिर वो लंबा हो जाता है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो 24 जून से 30 जून 2023 के बीच में आगे बढ़ेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल। पास्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कुंभ राशि, पास्ट डिस्टर्ब करेगा। पास्ट सिचुएशंस, कुछ सेपरेशंस हैं, कुछ लोनलीनेस है, अकेलापन फील होगा, लगेगा चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो रही। वही एनर्जीज है कि आपको लगेगा कि आपके इतने प्रयास के बावजूद चीज़ें रिजॉल्व ही नहीं हो रही, चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। आप क्या करो कि जो क्लोज डोर्स हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएं। ये कुछ पास्ट सिचुएशंस हैं। पास्ट सिचुएशन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, कुछ पीछे छूट रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छी एनर्जी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। किसी सिचुएशन में शायद क्लैरिटी चाहते हो, किसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन चाहते हो, किसी सिचुएशन में कमिटमेंट चाहते हो। मे बी यहाँ पे काफ़ी एक्वेरियस मैरिड है, बिकॉज अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैरिड हो, मैरिज करना चाहते हो, या कोई फैमिली इन्वॉल्व है। सबके लिए तो नहीं होगा, 100% लोगों के लिए, बट एनर्जी आ रही है। कम्युनिटी भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मैं आपको ये स्पेशली कह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है कि भाई उनको क्लैरिटी चाहिए कि उनकी फैमिली लाइफ में अब आगे क्या होगा, उनको क्लैरिटी चाहिए उनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। अच्छा, ये सब सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है 5 ऑफ पेंटिकल की सब ठीक ही चल रहा है, बट 5 ऑफ पेंटिकल लोनलीनेस को भी बता रहा है, लॉस को भी बता रहा है। अब ये हो सकता है कि ये आपके लिए रिलेशनशिप में कोई लॉस नहीं है, आप कहोगे हम तो सिंगल हैं, हम तो मज़े में हैं। ये आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में एक अकेलेपन की फीलिंग है कि मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। समझ में नहीं आएगा कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैंने जितनी कोशिश, यांग कह रहा है कि आप जितनी कोशिश कर सकते हो आप करोगे, लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे, बट क्या अगर वो मदद लेना ही नहीं चाहें आपकी, ठीक है,
तो वही चीज़ है कि जिसको जब समझना है वो तब समझेगा। आप अभी समझ रहे हो तो आप अभी काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत में अभी नहीं लिखी है ये बात तो नहीं होगी। इट इज़ एज सिंपल एज इट। ओके, हर्मिट, दिस इज अ टाइम ऑफ इंट्रोसेप्शन। आप किसी को बहुत मिस करने वाले हो, किसी को बहुत याद आएगी आपको, और अगेन आप कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में। आप हर्मिट मोड पे जाने वाले हो। आप सोचोगे कि ये सिचुएशन आपके लिए क्यों आई, इस सिचुएशन की में आपकी क्या फॉल्ट थी, इस सिचुएशन में सामने वाले के क्या फॉल्ट थे। मे बी ये कोई सिचुएशन या कोई पर्सन नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। कुंभ राशि मीन्स कि मे बी आपके लव वंस जो अब इस दुनिया में नहीं है, मे बी आपके वो लव वंस जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं है और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, उनके अब आने की कोई सीमा भी नहीं है। तो मुझे दिख रहा है जैसे आप उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनकी कोई मेमोरीज़ को देख करके बहुत उनको मिस कर रहे हो। एक फ़ोटो फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है, मे बी किसी की फ़ोटो है यहाँ पे, जिसको देख करके आप बहुत, हाँ हो गया आप, ठीक है, परेशान तो हो गया आप कि क्यों ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं की, क्यों वो लोग चले गए, आपको उनकी याद आ रही है, आप उनसे बात कर रहे हो अकेले में। मे बी आपको उनकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि लाइफ के किसी सिनेरियो में आप डिस्टर्ब हो और आपको लग रहा है कि वो होते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, एक और चीज़ दिख रही है, आप में से काफ़ी लोग किसी एंडिंग को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। एंडिंग को एक्सेप्टेंस देने का मतलब क्या है कि आपके सामने है कुछ चीज़ें कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, आपको पता है कि वो हमेशा के लिए एंड हो गया, बट आपको लगेगा नहीं नहीं ये एंड नहीं है, अभी तो कुछ होगा, अभी तो इसमें कुछ होगा। एक्सेप्टेंस नहीं दिख रही मुझे आपकी लाइफ में उस सिचुएशन की, आपको लग रहा है कि ये एंड नहीं है, आप उसे डिनायल दे रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, मैं आपको जज नहीं कर रही कि भैया आप पागल हो गए हो कि आप एक एंड दिख रहा है फिर भी उसको एंड नहीं कर रहे, नहीं वो नहीं है यहाँ पे एनर्जीज की। वो होती तो मैं आपको वो भी डायरेक्टली बोल देती, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल नहीं मान रहा उस चीज़ को, और इसीलिए आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ एंड नहीं है। इसीलिए वहाँ पे टाइमलेसनेस की और टिकटॉक की एनर्जी आ रही कि चाहे ये सिचुएशन 1 साल बाद रिजॉल्व हो, बट आपको पता है ये रिजॉल्व होगी। ठीक है, हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग कराई है, उसमें आया है तो आपको लग रहा है नहीं पर्सनल रीडिंग में तो ये आया था, फिर ये क्यों ऐसे हो रहा है, हमको तो साथ ही होना है, मुझे पैसे तो मिलने ही हैं, मेरे को तो अमीर बनना ही बनना है, फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे तो राज ही हो गया। तो वही कह रहे हैं आपको कि सिचुएशन आगे चल के ठीक हो जाएंगी अगर होनी है, आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स। अच्छा जी, किसी सपने को लेकर के ना बहुत परेशान होने वाले हो कुंभ राशि। जैसे एक जिद आ जाएगी कि मेरा ये सपना क्यों टूट रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा जैसे मैं चाहता हूँ। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी इच्छाएं मन में दबा करके, नहीं वो स्टेज आता लाइफ में कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा या जा पा रही। तो वो एक होता है ना कि मेरी इच्छा है, प्लीज़ पूरी करो इस इच्छा को, प्लीज़ सब ठीक कर दो, बट दिल और दिमाग कंफ्यूज्ड है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई चल रही है। कोई कह रहा है कि मेरी ये इच्छा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर लूँगी, सब सारी बेड़ियाँ तोड़ दूंगी, फिर दिमाग समझा रहा है पागल हो क्या, मिल भी जाएगा तो क्या होगा। बड़ा एक दूसरे के साथ ना दिल और दिमाग उलझ रहा है। इवन आप भी उलझ सकते हो किसी के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल और दिमाग की फाइट हो। मे बी आप अपने
किसी सपने को लेकर के किसी से लड़ पड़ो जाके कि नहीं मुझे ये सपना पूरा करना है, बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी क्योंकि मून आ रहा है यहाँ पे। मून कह रहा है कि इमोशंस में आप वो कर दोगे, हो सकता है कि आधा घंटे बाद आप खुद ही उस सिनेरियो में नहीं रहो और आप कह दो कि ठीक है यार जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे क्या पड़ी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। ध्यान रखना 27 से 30 जून के बीच में आपको किसी की बात का बहुत हर्ट हो सकता है। 27 से 30 जून के बीच में थर्ड पार्टी आ सकती है, बहुत आपको कोई बुरा कह सकता है, हर्ट कर सकता है आपको, कोई किसी की बातें आपको हर्ट कर सकती है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स है इतनी शफलिंग के बाद भी। मे बी ये कोई फैमिली मेम्बर है आपका, मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, जिसको आप अपनी फैमिली जैसा देख रहे हो। ये पर्सन आपको हर्ट कर सकता है। यहाँ कुछ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है कुंभ राशि, रीडिंग में बार बार आ रहा है। ठीक है, ये एंडिंग है कुंभ राशि, किसी सिचुएशन का अंत होगा। ठीक है, बट अगेन आप, ये एंडिंग है, एक साइकिल की एंडिंग है आपकी लाइफ में, और थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी ये एंडिंग। ये जो कुछ भी है ये कोई कार्मिक क्लिनजिंग है आपकी, इसे जिए आप। ये मैंने कहा ना, ये आपकी किस्मत में लिखा है, आप इससे भाग नहीं सकते हो कुंभ राशि। ये आप लिखा के लाए हो, आप इसको जियो, आप इसको बेहतर, जितना बेहतरी से निकाल सकते हो उतना बेहतरी से निकालो कुंभ राशि। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर दिन आपका खूबसूरत जाए ये ज़रूरी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि बहुत क्रिटिसाइज होने वाला है ये वीडियो, बट जो है आपके सामने है, आपके सामने शफल किए हैं, और कार्ड्स भी मैंने जो है कोई 2-4 नहीं निकाले बल्कि बहुत से कार्ड निकाले और आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मुझसे ओवरऑल आपके वीक की बात कर रहे हो कि क्या सब कुछ हो सकता है, तो देखो सिचुएशन में आपको लोनलीनेस लगेगी, सिचुएशन में आपको किसी को मिस करोगे, आपको लगेगा कि आप इस सिचुएशन को सुधार लो, आप उस सिचुएशन में एक्शन लोगे, बट सामने से चीज़ें वैसी नहीं होंगी, सामने से हर्ट होगा आपको। सिचुएशन आपके बहुत प्रयासों के बाद भी काम नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये आपकी कार्मिक क्लींजिंग है। यहाँ आपको कुछ लर्निंग लेनी है। वी हैव द वर्ड हेयर जो कि कह रहा है कि एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो किसी सिचुएशन में, और इसका कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि कुछ न्यू साइकिल्स आपके बिगिन हो सकें जुलाई में। मुझे ये कुछ बुराई नहीं लग रही है, बट ऑफकोर्स मैं समझ सकती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और यस ऑफ कोर्स रीडिंग को देख करके भी, कि भाई इतना आसान नहीं होता एंडिंग्स को देखना, किसी से एक्सपेक्टेशंस करना और फिर हर्ट होना, तो वो, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी। और आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है जो मैंने आपको बिगनिंग में कही थी, कि जो आपकी किस्मत में है वो आज नहीं तो कल आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी वो आएगा अगर वो आपकी किस्मत में है। और अगर कोई आपकी किस्मत में नहीं है तो आप उसके लिए कितने ही हाथ पैर जोड़ लो कुंभ राशि, कितनी ही मेहनत कर लो, वो आपकी किस्मत में नहीं आएगा। सो इतनी सी बात को याद रखें और अपना ये समय ग्रेस से बिताएं, बिकॉज 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी एक्वेरियंस गिल्ट में चले जाएं कि ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमें बिगनिंग में ही ये चीज़ समझ में आ गई थी कि आपने जो प्रयास करने थे वो आपने किए हैं, आपने जो अच्छा किया है तो
कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। आप देखोगे लाइफ में कि बड़ी बड़ी गलतियों को भी लोग माफ़ कर देते हैं, और अगर आपकी कोई छोटी मिस्टेक भी माफ़ नहीं की जा रही तो वो ऐसे लिखी गई है ना, तो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आप इससे बिल्कुल निकल जाएं, इस गिल्ट से निकल जाएं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रीडिंग की एंडिंग किंग ऑफ पेंटिकल पे हुई है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई है। डेफिनेटली 101% आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। आप जुलाई पे फोकस करो, इस समय को निकल जाने दो। ये महीने का एंड है, इसको एंड होने दो, शांति रखो, शांति बनाए रखो। लेट्स सी कुंभ राशि की, यहाँ से हम डिफरेंट सिनारियो में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका करियर बिजनेस कैसा रहेगा। 7 ऑफ कप्स है करियर बिजनेस में। मे बी कुछ कन्फ्यूजन्स रहें, मे बी आपको लोगों के इंटेंशंस पे शक हो, मे बी कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहें आपकी लाइफ में, आपको लगे कि आपको कुछ और पाना है, कुछ और चाहिए अपनी ज़िंदगी से, बट वो वर्कआउट नहीं कर रहा। आप कंफ्यूज फील करोगे कि ये चीज़ें कैसे जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। किसी सिचुएशन में हो सकता है आपके पास कोई चॉइसेस आए, आप उन चॉइसेस में आगे बढ़ना चाहो, लेकिन फिर वो सिचुएशन जो है वो स्टक हो जाए, आगे नहीं बढ़ पाए, बिकॉज हैंगमैन है यहाँ पे। हैंगमैन पहले भी आया था, तो किसी के लिए कोई बिजनेस सिचुएशन हो सकती है जो कि आप किसी ऑप्शन को चूज करो और वो ऑप्शन फिर वर्कआउट नहीं करेगा कुंभ राशि, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे। 5 ऑफ कप्स, यस, तो आपको एक रिग्रेट, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है। वही रीडिंग जो ओवरऑल थीम है वही आपके करियर में दिखाई दे रहा है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि चॉइसेस आए, आप उसमें काम करने की कोशिश करो, प्लान ए प्लान बी सारे प्लान लगा लो, सारी मेहनत दे दो, बट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने सही किया या गलत किया। तो इट्स ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे, तो पहले से ही आप रेडी रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेट्स सी कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा कुंभ राशि। वी हैव मैजिशियन, वाओ, ब्यूटीफुल। फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ है यहाँ पे। हो सकता है आपको डर लगेगा बिगनिंग में या कुछ दिन कि यार पता नहीं फाइनेंशियली मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 30 जून तक आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे और आप अपने फाइनेंसेस में ग्रो करने के लिए खूब मेहनत भी कर रहे हो। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट हो, मेहनत कर रहे हो, मैजिशियन से मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे को। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको डर जरूर लगेगा, इल्यूजन जरूर आएंगे कि लाइफ में कुछ भी तो सही नहीं हो रहा, पैसा भी नहीं रहा तो मेरे पास बचेगा ही क्या, या ये जो है वो भी चला ना जाए, बट कुछ होगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। ये आपके डर ही हैं जो आपको लग सकते हैं। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है फाइनेंसिस में, तो फाइनेंशियल एरिया में भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है कि आज नहीं है तो कल नहीं होंगे, वो मैंने आपको बोला, लेकिन अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो कोई नहीं छीनेगा कुंभ राशि, याद रखना इस बात को। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग में बार बार एक ही बात आ रही है। लेट्स सी, मैं तो टैगलाइन भी यही देने वाली हूँ इस रीडिंग को। डन हो गया ये, नहीं, सारे कार्ड आपके सामने ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। लेट्स सी कुंभ राशि की आपकी फैमिली लाइफ में क्या सब होने वाला है। We have King of Pentacle, 3 of Wands, Page of Swords, ओके, और बॉटम में 2 of Cups। आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने जाओ इस पर्टिकुलर टाइम में, मे बी आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करे किसी बड़े डिसीजन में, किसी बड़े टास्क में, किसी बड़े काम में आपका हेल्प, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो आपके बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद से आपकी चीज़ें हो जाएं, या वो आपको कहें कि बेटा हम हैं, या आपको मन में लगे कि यार मेरी फैमिली है, मैंने मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फैमिली का बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं आपके पेरेंट्स आपको पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि जब भी आप अपनी फैमिली से कोई मदद मांगोगे वो मिलेगी आपको, ठीक है। लेट्स सी कुंभ राशि की फैमिली के बाद हम देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि हेल्थ बिगनिंग में डिफिकल्ट हो सकती है,
ठीक है, आपको हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मेंटल हेल्थ हो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मे बी आपके पास बहुत सारा बर्डन आ जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे। हालांकि मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन जो एनर्जी आई है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपको भी पता है। सो मे बी उसकी वजह से इतने स्ट्रेस में रहो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाओ। तो ऐसा मत करना, नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज चीज़ें ठीक निकल जाएंगी, समय निकल जाएगा आपका हंसते खेलते। हंसते खेलते मतलब हेल्थ वाइज नॉर्मली निकल जाएगा। लेकिन बिगनिंग में 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट भी है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि भाई यूनिवर्स ध्यान दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, बट खुद को भी खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इग्नोर करोगे तो परेशानी आएगी हेल्थ में, अदरवाइज बैलेंस कर लोगे सिचुएशन को, चीज़ों को, तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, डलनेस थोड़ी फील हो सकती है आपको कि अच्छा नहीं लग रहा, लो फील हो रहा है, कैसे फिजिकल पेन होने लग जाए, प्लेसिबो आ जाए ना, वो चीज़ें हैं। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, लव लाइफ, लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के रिलेशनशिप्स, लव लाइफ में क्या होगा 24 जून से 30 जून। अरे वाह 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 वाह, ओ माय गॉड, टावर। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्यार के मामलों में बातचीत ज़रूर होगी इस टाइम ड्यूरेशन में। आपकी बात होगी, आपके इमोशंस सुने जाएंगे, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ आपको रिसीव होगा। अगर आप बातचीत कर रहे हो तो भी हो सकता है सिचुएशन ख़राब भी हो, लेकिन फिर भी आप लोग सुलझाने का प्रयास करोगे अगर, तो सामने वाला भी आपसे बात करेगा। यहाँ एक ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है माहौल सारे कार्ड से विद दिस फूल कि न्यू बिगनिंग की तरफ कोशिश की जाएगी, ना केवल आपकी तरफ से बल्कि सामने वाले की तरफ से भी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो आ जाए और आप बैठे रहो तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर यहाँ कोई भी एक पर्सन इस सिचुएशन में नहीं देगा ना साथ, तो ये टावर मोमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो कि जो बची कुछ मेहनत की गई थी वो भी ख़त्म। तो कुंभ राशि में आपको यहाँ गाइडेंस दे रही हूँ। अगर आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हो, अगर आप सच में इस रिश्ते में बंधना चाहते हो, इस रिश्ते को जीना चाहते हो, इस रिश्ते में रहना चाहते हो, बड़े ही तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करना। ये नहीं कि देखो मैंने मैसेज किया और सामने वाला आ गया, या मेरे मैसेज का वेट कर रहा था, या मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं फिर से सेम चीज़ें करूँगा। नहीं, आपको इस रिश्ते को अगर चलाना है तो आपको बहुत से जो है एडजस्टमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं, बहुत चीज़ों को सहना भी पड़ेगा और बहुत चीज़ों को जो है ख़त्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक होप जरूर है यहाँ पे इन कार्ड से कि आपकी सिचुएशन में वापस से चीज़ें ठीक होंगी। कुंभ राशि बिल्कुल होंगी 24 से 30 जून के बीच में, बट इसका आउटकम टावर आ रहा है। इट्स अप टू यू। कोशिश जो की जाएगी वो कोशिशें बनेंगी भी, लेकिन अगर आपने नहीं तरीके से, देखो मैं सामने वाले क्या करेगा वो मैं नहीं कह रही, ठीक है, वो सब किस्मत पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप क्योंकि मेरे व्यूवर्स हो, आप पहले से देख रहे हो, आपकी वजह से नहीं होना चाहिए कि फिर आप 5 ऑफ कप्स एनर्जी में चले जाओगे। मेरे को तो दुख पहुंचा, मेरे को तो हर्ट कर दिया। मैंने आपको बोला 27 से 30 तारीख के बीच में आप हर्ट हो सकते हो किसी बात से। ये टावर वो हर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने हर्ट को छोड़ के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चीज़ों को संभालने की कोशिश कर सकते हो तो वो ज़रूर करना, अदरवाइज टावर मोमेंट आएगा। ठीक है, ईगो आएगा यहाँ पे आपके लिए, ईगो बड़ा हो जाएगा लोगों के लिए। ठीक है, आप अपनी बातों को सही से कह नहीं पाओ, किसी की सुनो नहीं ढंग से, पूरी बात को समझो नहीं, ईगो ले आओ बीच में, ये इश्यूज आएंगे। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा।
सो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी स्लो होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप फटाफट फटाफट चीज़ें कर लोगे, आपको सब मिल जाएगा, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा सिचुएशन स्लो जाएगी। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक ना करें, सेंसिटिव ना हो, मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान से ये वीक जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है? मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है करियर वाले इश्यूज़ में। ठीक है, करियर में जो है मुझे यहाँ पे ज़्यादा करियर और हेल्थ, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। रिलेशनशिप आपके हाथ में है कुंभ राशि, ये मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। रिश्ते को बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। अब आप कहोगे, आपने कहा था कि डेस्टिनी के हाथ में है, तो हाँ जी, डेस्टिनी के हाथ में है, बिल्कुल डेस्टिनी के हाथ में। परेशान होना मत अगर कुछ गलती से हो जाए तो, बट जितनी आप कोशिश कर सकते हो, अगर मैंने कहा ना आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर पाओ तो करने की कोशिश करना। भाई जब मुझे ये पता है कि मेरा फ्यूचर डेस्टिनी के हाथ में है, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने पार्टनर से क्यों लड़ूंगी? जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। मैं उसके लिए जिद करके उसकी एक्सपेक्टेशंस में अपना रिश्ता क्यों खराब करूंगी? तो ये आपको करना है। समझ गए ना आप मेरी बात? हाँ, तो आपकी जो सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो है वो काम करना, लेकिन आपकी वजह से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इतना 40 मिनट से मैं आपको समझा रही हूँ, तो 40 मिनट की वैल्यू रखना। आपकी वजह से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी, वापस से आओगे एक दूसरे के पास, बट फिर जो बात होगी उससे या तो हमेशा के लिए एंडिंग हो सकती है कुंभ राशि। बी प्रिपेयर विद फॉर इट। और अगर आप में स्टेमिना है, आप सह सकते हो, आप झुक सकते हो, आप चला सकते हो, आप ईगो को छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल निकल जाओ आगे। दोबारा से न्यू बिगनिंग हो जाएगी। फूल की एनर्जी थी आपके लिए। अब यहाँ से मैं 4 कार्ड निकाल रही हूँ, और ये 4 कार्ड आपके 24 जून से लेकर के 30 जून 2023 के बीच के मेन इवेंट्स होंगे, जो आपको फील हो गए होंगे। इवेंट्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। किसी के लिए एक इवेंट इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए चारों की चारों, और चारों एक दूसरे से रिलेटेबल आएंगे तो एक ही बता पाऊंगी। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या सब होने वाला है कुंभ राशि के साथ 24 से 30 जून के बीच में? ट्रांसफॉर्मेशन। बी रेडी फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कुंभ राशि। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट, पावरफुल, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज जो होता है ना, वो यहाँ पे मिलने वाला है। किसी का कुछ बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं वो टूट सकते हैं। किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। कोई अपनी बात आपके सामने ऐसे रखेगा कि आपको शॉक हो जाएगा उस सिचुएशन से, ये क्या हो गया एकदम से। बी रेडी फॉर इट, ताकि उस समय आप बहुत ज़्यादा शॉक में ना जाओ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बदल देगा आपके भविष्य को। ये कुछ सिग्निफिकेंट है। टावर भी है यहाँ पे, बट आप रेडी रहना उसके लिए, तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा सब सोच लो क्या क्या हो सकता है, बस बी रेडी। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो ये एक ऑफर को बता रहा है मुझे। आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई प्यार का, लव का ऑफर हो सकता है, एज ये कप है और यहाँ पे बॉटम में भी नाइट ऑफ कप्स है। तो मैं आपको बोल भी रही हूँ ये चीज़ कि आप में से काफ़ी लोगों को किसी का मैसेज, कॉल रिसीव हो सकता है। कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में किसी एक्सपीरियंस को आप करने वाले हो। कुछ कोई है, ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ सकता है। वाओ, वी हैव लवर्स। तो आपको लव का ऑफर मिलने वाला है। इसके अलावा लव का ऑफर नहीं, लवर्स जो है वो चॉइसेस की भी बात करता है। तो किसी के लिए ये कोई चॉइस हो सकती है, जैसे आपको कुछ नई चॉइसेस मिल जाए, नए ऑप्शंस मिल जाए आपकी ज़िंदगी में। तो पॉसिबल है कि यहाँ कुछ नए ऑफर आपको मिल सकते हैं कुंभ राशि, और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मे बी आप किसी नए पर्सन की तरफ आकर्षित हो जाओ और पुराने रिश्ते तोड़ दो हमेशा के लिए। एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो यस, आप किसी का इंतज़ार तो कर ही रहे हो,
ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी का आपको लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपने हमेशा के लिए खो दी, आपको लगेगा लॉस्ट हो गया, आपको लगेगा चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, गिल्ट रहेगा कि भैया ये ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। अच्छी चीज़ कितनी प्यारी प्यारी है, देखो जहाँ ये सब कुछ है ट्रांसफॉर्मेशन और 4 ऑफ कप्स, वहाँ ये भी है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा सब कुछ बुरा नहीं होता, जो किस्मत का लिखा है वो मिल के रहेगा कुंभ राशि। ये किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, ठीक है, बट जहाँ ये है वहाँ ये भी है। जहाँ आपको लगे कि आपने कुछ खो दिया है, कुछ कुंभ राशि के लोगों को, कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो जाए जो कभी नहीं भुलाया जा सकता अपनी लाइफ लॉन्ग, हमेशा हमेशा के लिए वो दिल में रह जाएगा। बट आगे बढ़ना ज़िंदगी है तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए मैं अभी देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है। किंग ऑफ पेंटिकल था, स्टेबल आएगा टाइम आपके लिए, तो परेशान मत होना। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो कुंभ राशि इस पर्टिकुलर टाइम में। मैंने सोचा था मैं आधे घंटे की रीडिंग करूँगी, बट ये हो गई है 50-55 मिनट की। We have butterfly again, Mr. Prince and Miss Princess knocking, new thing will be obtained। कुंभ राशि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि आपकी लाइफ में नई पार्टनरशिप को लेके आएगा, नए लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़ेंगे और नई चीज़ें आपके लिए होंगी। वी हैव ट्विन फ्लावर, तो मे बी ये जो नए लोग हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके साथ ट्विन जर्नी में हो। स्टेबिलिटी आएगी आपकी फैमिली में, प्रेगनेंसी आ सकती है किसी को, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, और अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अनएक्सपेक्टेड डबल प्रॉफिट होगा। वाह, वी हैव गॉडेस लक्ष्मी फीट, और हम यहाँ वेल्थ और फाइनेंस के लिए डिस्टर्ब कर रहे थे फील। कुछ नहीं होगा कुंभ राशि, यू आर पावरफुल, आपके साथ यूनिवर्स है, अबंडेंस एंड वेल्थ है आपके लिए, पॉजिटिव वाइब्स आपको तक पहुंचेंगे और आपका ऑरा भी ज़्यादा शाइन करने वाला है। शॉर्ट सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ योर हार्ड वर्क। सो परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रीडिंग की एंडिंग हुई है वो बहुत प्यारी हुई है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि आपको लगे कि आपके काम स्टार्टिंग में नहीं बन रहे, बट एंड होते होते इस 30 जून आते आते आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएंगी सिचुएशंस, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मेरे को लग रहा है कि कुछ कुंभ राशि के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएंगी। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, प्रेयर करूंगी कि आपके लिए सब अच्छा हो कुंभ राशि, और आप भी अपने लिए प्रे करें कि आप पॉजिटिव सोचें, चीज़ों को ओवर एनालाइज ना करें, भविष्य को लेके ज़्यादा टेंशन ना लें, प्रेजेंट को एंजॉय करें। ध्यान रखना स्पेशली कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। जो भी आपकी तरफ आए कुंभ राशि, उसको जीना है, खुल के जीना है, अप्रिशिएट करना है उसको, वो क्या कर रहा है, उससे आपका भविष्य क्या होगा, उसने पास में क्या किया था, दैट इज नॉट योर बिजनेस। ओके, सो आप वो करो जो आपको ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।